श्री राम। नमस्कार। आज 10 जुलाई 2020 श्रीमद् भगवद गीता विश्लेषण भाग 22। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों के बीच होने वाले संवाद, अर्जुन के मन में जो प्रश्न उभर रहे थे उसका भगवान श्री कृष्ण ने दिए हुए जवाब समझ हम लोग देख रहे हैं। वास्तव में अगर हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण हर इंसान को ये भगवद गीता के माध्यम से जीना सिखाते हैं। हम केवल ऐसे समझते हैं कि जीना सिखाते मीन्स जिंदगी में कैसे जीना है, क्या करना है। केवल इतना ही नहीं है, हर इंसान जब जन्म लेता है, जन्म से आखिरी सांस तक का जो रास्ता है वो रास्ता कैसे तय किया जाता है, ये सब भगवद गीता में दिया हुआ है। उसका हर अध्याय, भगवद गीता का हर अध्याय इंसान को अपने ज़िंदगी में जो उसके जीवन में जो चीज़ें हो चुकी है उनसे कैसे बाजू होना है, उसको कैसे सोच को, समझ को, वो चीज़ों को अपने से अलग करना है, इसका ज्ञान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं। वास्तव में वो हम लोगों के लिए है। पहला अध्याय था अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय था सांख्य योग और तीसरा कर्म योग जो अभी हम लोग देख रहे हैं। मन की अवस्था, कोई भी बच्चा पाठशाला में जाता है तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि वो बालवाड़ी में था, फिर पहले कक्षा, फिर दूसरी, ऐसे एक एक कक्षा आगे जाकर वो उसकी जो पदवी है वो हासिल कर लेता है। वैसे ही ये एक पदवी ही है जो मोक्ष की तरफ इंसान को ले जाती है और उसका विद्यापीठ है ये भगवद गीता। और उसके प्राचार्य केवल एक ही है, वो है स्वयं परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन के मन में पैदा हुआ हुए जो प्रश्न है, मेरे सामने जो खड़े हुए हैं उनको मैं कैसे मारूं, भगवान श्री कृष्ण अपनी अपनी तरह से, अपनी अपनी समझ से अर्जुन को समझा रहे हैं। अगर आपने गौर किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की है, एकदम से समझाया नहीं है। ज्ञान दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा दिया। ज्ञान का ये वैशिष्ट है। कोई भी ज्ञान एक आदमी को अगर आप एक ही बार दे देते हैं तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा थोड़ा ज्ञान ही इंसान को समझ में आता है, वो समझ पाता है। ये ज्ञान की विशेषता है। कभी कभी कोई किताब हम लोग पढ़ते हैं तो उनके उसमें लिखे हुए शब्द, उसके अक्षर पढ़ते हैं लेकिन वो समझ में नहीं आते, क्योंकि उनकी जान पहचान हम लोगों को रहती नहीं है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक एक धागा निकाल के समझा रहे हैं। तो वैसे अब यहाँ पे पार्थ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कह रहा है
कि हे केशव, तुम कह रहे हो कि आत्मा नित्य है। ये जो मेरे सामने खड़े हैं वो पहले से ही मरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मेरे मन में संदेह है। तुम कहते हो, तुम्हारा शब्द, तुम्हारा कहना एक प्रमाण है, ये भी मैं जानता हूँ हे केशव, लेकिन फिर भी मेरे मन में सवाल है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंसान जिंदगी भर भगवान सद्गुरु प्राप्त करने में लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कुरुक्षेत्र पर परमात्मा श्री कृष्ण खुद अर्जुन के सामने खड़े हुए हैं, फिर भी अर्जुन समझ नहीं पा रहा है। क्यों समझ नहीं पा रहा है? इतना तो अज्ञानी था क्या अर्जुन? ये समझ इसके लिए नहीं पा रहा है क्योंकि बाद में चल के पूरे समाज को ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसी मेरी सोच है कि ये जो कुछ भगवत गीता परमात्मा श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई है वो सर्वसामान्य लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए ये पूरा उसका विश्लेषण महर्षि व्यास जी ने किया हुआ है। हर इंसान को जीवन में उद्दिष्ट होना तो जरूरी है, लेकिन वो उद्दिष्ट मोह माया मत्सर अहंकार में अटका देता है। ये नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि तुम जो मुझे बता रहे हो ये केशव कि मैं तुम में ही शामिल हो जाऊं, अगर मैं तुम में शामिल हो गया तो मेरे खुद का अस्तित्व नहीं रहेगा, और मेरा अस्तित्व नहीं रहेगा तो मैं शायद मेरे भाइयों से अलग हो जाऊंगा। इसके लिए मैंने ये सोचा है कि मैं संन्यास ले लेता हूँ। कितना हर इंसान हर तकलीफ में, उसके जीवन में आने वाली हर तकलीफ में अपनी अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार मार्ग निकालता है। हर मनुष्य के जीवन में रोज समस्याएं खड़ी हो जाती है। खाने में सुबह सब्जी क्या बनाए, ये समस्या ही है, छोटी है लेकिन समस्या है। पति को पसंद है तो बेटे को पसंद नहीं, बेटे को पसंद है तो बेटी को पसंद नहीं, मीन्स समस्या है ये। सबको एक साथ में रखना वो गृहिणी का काम होता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी समस्याओं में हर इंसान रोज अपने जीवन से गुजर रहा है। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सामने खड़े और वो स्वयं कह रहे तुम केवल पार्थ मुझ में समा जाओ, तुम्हारी सब जो दुख विचार मन में जो भीति है, शंका है, वो सब मिट जाएंगे। फिर भी यहाँ पे अर्जुन श्री कृष्ण को बोल रहा है कि मैं संन्यास लेता हूँ। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आगे भगवत गीता के जो अध्याय है उसमें से एक एक अध्याय में जो हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग रोज पढ़ रहे हैं ग्रुप के माध्यम से, एक एक चीज़ों को छोड़ते जाएंगे। अलग से छोड़ने का जरूरत नहीं है, वो आप ये जो कृति है वो अपने आप होने वाली है। उससे कोई अलग से आपको कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। केवल एक ही सवाल
आपको खुद के मन से पूछना है कि मैं ये चीज़ों के ऊपर अमल कर सकता हूँ या नहीं। अगर कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कर नहीं सकते तो खुद को समय दीजिए थोड़ा, वो भी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास लेना इतनी छोटी बात नहीं है जैसे तुम समझते हो। अब देखिए, अगर मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि अगर कोई आपको तकलीफ है तो आप अपने हिसाब से जो अड़चन आई हुई है, जो परेशानी आपको हो रही है, आप अपने हिसाब से उसके ऊपर मार्ग निकालोगे। और वो क्यों निकालोगे? क्योंकि वो रास्ते से आप पहले गुजर जा चुके होते हैं, मीन्स गुजरते हैं पहले। आपको ज्ञात होता है, आपको ज्ञान होता है कि जो मार्ग मैं अभी चुनने जा रहा हूँ वो मैंने पहले इस्तेमाल किया हुआ है, तो उस समय सही था तो शायद अभी भी वो सही हो सकता है। ऐसे अर्जुन को मन में भावना थी। अब ये भावना अर्जुन के मन में कैसे आई? जब सुभद्रा हरण हुआ तब अर्जुन ने सन्यासी का रूप धारण किया था। त्रिदंडी सन्यासी बोलते हैं उसे। जो उसने रूप धारण किया था वो त्रिदंडी सन्यासी का रूप था। ये सन्यासी के दाहिने हाथ में 3 दंड होते हैं, एक वाणी के लिए, एक मन के लिए और एक शरीर के लिए, जिसके ये तीनों चीज़ों के ऊपर संयम है, ये उसका प्रतीक है। और ये संन्यास आश्रम, त्रिदंडी संन्यास आश्रम में वो आदमी वापिस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, जैसे अर्जुन ने किया था। इसके लिए संन्यास क्या है ये अर्जुन को मालूम था। अभी ये मैं बात आपको इसके लिए बता रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को कहा कि तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तो अर्जुन ने ये मन में सोचा कि अगर मैं संन्यास ले लेता हूँ तो मैं ये जो अभी मेरे सामने समस्या खड़ी हुई है उससे मैं बच जाऊँगा, और बाद में मैं वापस संन्यास से गृहस्थ आश्रम में आ सकता हूँ, शायद ये युद्ध खत्म होने के बाद। ऐसी सोच आई रहेगी, ऐसा मेरा सोचना है। क्योंकि हर इंसान वही मार्ग का इस्तेमाल करता है जिसका अवलंब, जिसका उपयुक्तता, जिसका उपयोग उसने खुद के जीवन में किया हो। बस केवल इतना ही अर्जुन जानता था कि मैं इससे वापस आ सकता हूँ, और अभी जो मेरे सामने मुसीबत खड़ी है उससे मैं आराम से बाहर जा सकता हूँ, निकल सकता हूँ। अब संन्यास तो एक बार ले लिया तो कौन सा लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर प्रकार के सन्यासी होते हैं, अलग अलग सन्यासी होते हैं, उनके रूप अलग अलग रहते हैं, उनका कार्य अलग अलग रहता है, उनका कर्म अलग अलग रहता है। हर इंसान जो ब्रह्मचार्य से वैवाहिक जीवन बाद में चालू करता है, जैसे ही वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत करके एक दिन ऐसा हो जाता है कि जिसके लिए ज़िंदगी भर मैंने बहुत सारे लोगों से झगड़े किए, बहुत सारे लोगों से प्यार भी हासिल किया,
कितने रिश्ते टूटे, कितने रिश्ते जुड़े, इसका हिसाब ही नहीं। अब ये सब चीज़ें एक ऐसी आयु पे आके अच्छी नहीं है, ये समझ में आता है। जो कुछ व्यतीत किया वो सब झूठा। जो चेहरा संभलने के लिए कितनी माता बहनें ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, लेकिन शरीर शरीर ही है, आप कितना भी सजाए वो उसका असर दिखाता ही है। लेकिन इंसान के समझ में बाद में आता है, तब नहीं आता। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब ये समझा रहे थे कि तुम संन्यास लेके जाओगे, तुम्हारा जैसा ज्ञानी अगर ये सोचता है कि मैंने ये संन्यास का उपयोग पहले कर चुका हूँ, ये सहजता है, ये जो मेरे सामने दिक्कत खड़ी हुई है उसका रास्ता है, तो तुम गलत समझ रहे हो। संन्यास लेना हे पार्थ इतनी सहजता नहीं है। कैसा कभी कभी क्या होता है ना कि आदमी अपने जो प्रश्न का उत्तर ढूंढता है ना, उसके अंदर ही फंस जाता है। वैसे यहां पे हो गया। अर्जुन को क्या लगा कि अगर मैं संन्यास लेता हूं तो मैं बहुत सारे चीज़ों से बच जाऊंगा, ये युद्ध से बच जाऊंगा, जो संहार मेरे हाथ से होना है वो नहीं होगा, और इसका कोई पाप का मैं भागीदार नहीं होगा, मेरा रिश्ता भी वैसा ही रहेगा, इसके लिए मैं संन्यास लेता हूँ। ये समय की अर्जुन की सोच है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संन्यास क्या होता है ये तो समझा देते हैं, लेकिन इसके जो 4 वर्ग है संन्यास के, वो मैं आपको थोड़ी सी विस्तार में बता देता हूँ। ये जरूरी है क्योंकि अर्जुन का सवाल, अर्जुन का मन में उभरा हुआ सवाल और उसने दिया हुआ जवाब ही उसको कैसे फंसाता है ना, ये उससे पता चलेगा। संन्यास के 4 प्रकार होते हैं। एक कुटीचक होता है, एक बहुदक होता है, तीसरा होता है परिव्राजकाचार्य, और चौथा होता है परमहंस। कुटीचक जो होता है वो अपने गांव के बाहर एक कुटी बना के रहता है, गांव से संबंध रखता है, उसको खाना पीना सब गांव से ही आता है, लेकिन रहने का प्रबंध वो गांव से बाहर करता है, घर से दूर। लेकिन ये संन्यास आश्रम में आप खाना वो खा सकते हैं। दूसरा जो है बहुदक, उसका भी कुछ ऐसा ही है। कुछ रिश्ते छोड़ के, कुछ समय के लिए एक गांव में रह के आप दूसरे गांव जाके रह सकते हैं। तीसरा जो होता है वो है परिव्राजकाचार्य। मैंने जितना ज्ञान इसके बारे में प्राप्त किया है वो है कि ये एक रात गांव में बिताते हैं, 4 रात शहर में बिताते हैं।
और 11 महीने ये भिक्षा मांग के 7 घर में भिक्षा मांगते, ऐसा सुना है मैंने। और जो परमहंस है, ना वो किसी की अपेक्षा रखते हैं, ना कुछ लेते हैं। भगवान का नाम भी, भगवान की चीज़ें भी, पूजा भी, फूल हार भी, शिखा भी, कोई मंत्र भी वो कर नहीं सकते। सब कुछ छोड़ देते हैं, सब कुछ केवल परमात्मा के चरण में विलीन होना, ये एक ही ध्येय। अब देखिए, ये मैंने एक थोड़ी थोड़ी इसमें कहा, अगर हर आश्रम की बात करने लगेंगे तो बहुत दिन जाएंगे। अर्जुन के मन में जो सवाल था कि मैं संन्यास लेता हूँ और संन्यास लेने के बाद मैं सब चीज़ों से मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, तो ये संन्यास आश्रम के जो नियम है अगर आप देखेंगे तो उससे क्या पता चलता है कि आपको ये संन्यास आश्रम, संन्यास की एक एक पायरी चढ़ने के समय अपने घर दार, रिश्ते, पैसे, रिश्तेदार सब छोड़ना पड़ता है। तो पास क्या रहा? कुछ भी नहीं। अब ये बात उस समय अर्जुन के मन में आई नहीं। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे थे? अरे पार्थ, ये जो सामने खड़े हैं ये तो पहले से मरे हुए, तुम क्या मारोगे? केवल उनके आत्मा को उनके स्थूल शरीर से अलग करना तुम्हारा काम है। ये तो पहले से ही मरे हैं। अधर्म के बाजू में जो खड़ा है वो मरा हुआ ही है, वो इंसान मरा हुआ भी है। तुम उससे क्या मारोगे? और अब ये अर्जुन के मन में उठने वाली सन्यास की बात यही बताती है। अगर अर्जुन सन्यास लेता है तो ये सब चीज़ें, सब रिश्ते उसको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये छोड़ना पड़ेगा, उसके भाइयों को छोड़ना पड़ेगा, सब। अगर ये पूरा छोड़ने के बाद उसका जीवन का ध्येय ही नहीं रहेगा, अगर वो पहले से ही परमात्मा में शामिल होने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और उन्होंने अर्जुन को अपने जीवन में समा लिया हुआ है, उसके बाद अलग सा संन्यास कौन सा? जिस कर्म से अर्जुन भागना चाहता है, जिस युद्ध से अर्जुन अलग करना चाहता है खुद को, वो कर ही नहीं सकता। अगर वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मैं संन्यास लेता हूँ, इन सब को मैंने छोड़ दिया, तो अगर आपने इसको छोड़ दिया तो इनके बारे में उसके मन में उत्पन्न होने वाले प्रेम भाव की कीमत क्या है? कुछ भी नहीं है। अगर तुम, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अगर तुम इस सब को छोड़ते हो तो इनकी कीमत तुम्हारी नज़र में क्या रही? कुछ भी नहीं रही। तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अर्जुन के मन, हर इंसान के मन में जब दुविधा आती है तो उसकी सोच कैसे बंद हो जाती है, ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और उस समय भी अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सी पहचान हुई थी, पूरा मालूम नहीं था कि विश्व का कर्ता कर्विता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने सामने खड़ा हुआ है,
जो मुझे मार्गदर्शन कर रहा है, उसका एक एक शब्द बहुमूल्य है। लेकिन अर्जुन समझ नहीं रहा था। हर समस्या एक ही दृष्टिकोण से वो सोचता था और अलग अलग हल निकालने की कोशिश कर रहा था। और अभी इसके आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या और उपदेश करते हैं संन्यास के बारे में, वो कल देखेंगे। श्री राम।